गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तो आपका वेकेशन स्टार्ट हो चुका है स्कूल में। अरे वो चालू ही नहीं हुआ था, तब से आपका वेकेशन ही अभी तक चल रहा है। ओके, बट होप सो आफ्टर दिवाली आपका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बट वो स्टार्ट हो या ना हो, हम अपने सिलेबस को ऐसे ही कंटिन्यू करते चलेंगे। ओके फाइन। अभी हम लास्ट लेक्चर में कुछ टॉर्क का कॉन्सेप्ट देखा था, टॉर्क टो, और ऑल्सो यू कैन से टाउ। और वो किसकी जगह पे आया था? तो लीनियर मोशन में फोर्स का जो वर्क था, दैट इज रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह पे टॉर्क टो आया हुआ था। और रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स was given by torque toe is equal to R cross F, बराबर है। एंड टॉर्क दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर है? ओके। और वो कैसे आया था वो भी हमने 2 मार्क्स के कॉन्सेप्ट में 2 डायमेंशन में हमने टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल समझा हुआ था। ओके, अभी हम यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। उसका सिंबल है एल। ये वर्ड सुना है आपने? एंगुलर मोमेंटम नहीं सुना होगा। यू हर्ड अबाउट लीनियर मोमेंटम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम तो आपने स्टडी किया हुआ है ना चैप्टर नंबर 5 में। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, और उसका डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी हो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम रहता है P। तो आज स्टडी करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि लीनियर मोशन में जो पोर्शन लीनियर मोमेंटम का रहता है P का, तो वो रोटेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम की जगह पे क्या आएगा? तो एंगुलर मोमेंटम L आएगा। ओके, तो लास्ट थ्योरी के जैसे ही टॉर्क वाला जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम को स्टडी करेंगे लीनियर मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम P। ओके, तो 2 डायमेंशन में एक्स एंड वाई एक्सिस यहां पे हमने दिखाया, और कोई पार्टिकल की पोजीशन यहां पे पॉइंट ए पे ली, तो ओरिजिन से उसका पोजीशन आर वेक्टर वो इस डायरेक्शन में रहेगा, और हमें एंगुलर मोमेंटम स्टडी करना है ना। तो वो लीनियर मोमेंटम से आया हुआ है, तो लीनियर मोमेंटम हमने इस डायरेक्शन में दिखाया P, तो दैट इज पोजीशन वेक्टर R एंड दिस इज P। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बना वो थीटा बना। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम का अगर हमें इक्वेशन यहां पे डिराइव करना हो, तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, यहां पे जो 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, विच आर R वेक्टर एंड अनदर इज मोमेंटम P वेक्टर। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस लीनियर मोमेंटम P। ऐसा ही था ना टॉर्क में, फोर्स की जगह पे टॉर्क आया, तो टॉर्क का इक्वेशन R क्रॉस F। तो यहां पे लीनियर मोमेंटम P की जगह पे एंगुलर मोमेंटम L आया, तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस लीनियर मोमेंटम P। तो RP साइन थीटा होगा, यहां पे क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट है इसीलिए RP साइन थीटा, वेर P दैट इज लीनियर मोमेंटम, उसका इक्वेशन आता है मास इनटू वेलोसिटी,
चैप्टर 5 में स्टडी किया हुआ है, एंड थीटा दैट इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर r एंड मोमेंटम p। क्लियर? तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन जो हमें चेक करना हो तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ r क्रॉस p। यहां पे हम राइट हैंड थंब लॉ से देखेंगे कि इस यहाँ पे r क्रॉस p की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, तो पोजीशन वेक्टर इस साइड पे, मोमेंटम इस साइड पे, तो फिंगर r से p टूवर्ड्स यहाँ पे राइट हैंड की फिंगर r से p टूवर्ड्स हम मूव करेंगे, रोटेट करेंगे। ओके, तो r क्रॉस p ऐसे घूमेगी ना, तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी एंगुलर मोमेंटम, तो नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड आएगा। दूसरा ऐसा ही लॉ है स्क्रू लॉ। स्क्रू लॉ, यहाँ पे स्क्रू रखते हैं, पोजीशन r से p की टूवर्ड्स यहाँ पे स्क्रू को घुमाएंगे, तो ऐसे घुमाएंगे ना, तो ऐसे घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन विल बी नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड आएगा। ऐसे घूमेगा तो ये स्क्रू बाहर निकलेगा, तो नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड आएगा। तो इस लॉ के यूज करके हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी वेक्टर है। ओके, चलो अभी यूनिट, तो यूनिट यहां से डिसाइड करेंगे। तो दिस इज पोजीशन, पोजीशन का यूनिट मीटर इनटू p, दैट इज मोमेंटम। ओके, मोमेंटम वो चैप्टर नंबर 5, मास इनटू वेलोसिटी। मास दैट इज kg और वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, सॉरी यूनिट क्या होगा, तो kg इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बनेगा ये। क्लियर? तो डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज MLT फॉर्म। ओके, तो वो भी चैप्टर नंबर 2 में आपने सब स्टडी किया हुआ है। ओके, मास, m हियर इज फॉर मास, kg है ना, kg यहाँ पे, तो kg है तो m1, मीटर दैट इज फॉर लेंथ वेस्ट टू 2, तो l वेस्ट टू 2, और टाइम यहाँ पे डिवाइड है तो t1 ऊपर आएगा तो t-1। बोलो, ये एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है ना? तो इसी के बेस हमारे पास एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन। ओके, तो बहुत इजी है। देखिए, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज L whose position vector r with component x, y and z। हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स फाइंड करना है ना? तो पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको दिए गए हुए हैं x, y एंड z। तो पोजीशन r वेक्टर, इसके कंपोनेंट x, y एंड z, x, y, z, and momentum p with component px, py and pz। मोमेंटम के कंपोनेंट्स है आपके पास px, py and pz, बराबर है। तो इन दो कंपोनेंट्स से हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना? तो यहां तक का फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा। बाद में कुछ शो दैट ऐसे है, तो वो हमें प्रूव करना है, तो वो बाद में देखते हैं वो क्वेश्चन। चलो, तो एंगुलर मोमेंटम दैट इज r क्रॉस p, बराबर है। ओके, तो पोजीशन और मोमेंटम के वेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हो, तो डिटरमिनेंट से सॉल्व होगा 3/3 का रो एंड कॉलम डिटरमिनेंट ij के, उसके बाद पोजीशंस के कंपोनेंट दैट इज x, y, z, और p मोमेंटम के कंपोनेंट्स दैट इज px, py एंड pz। ओके, चलो, तो फिर एंगुलर मोमेंटम की कंपोनेंट्स यहाँ पे बनेंगे। पहले i कैप, फिर ब्रैकेट माइनस j कैप ब्रैकेट प्लस
k कैप और ब्रैकेट। ओके चलो, तो आई कैप के अंदर कौन सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा? तो आई कैप के अंदर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, स्टडी किया हुआ है हमने। ओके, तो आई कैप के अंदर वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। क्लियर? माइनस जे कैप के अंदर मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? एक्स पी जेड माइनस एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ओके, राइट है? ओके चलो, ऐसे ही के कंपोनेंट के अंदर क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में? एक्स पी वाई पी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स आएगा। ओके, तो ये आई कैप के साथ मल्टीप्लीकेशन में ये, तो ये एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट बनेगा, ये y कंपोनेंट बनेगा और ये z कंपोनेंट बनेगा k कैप वाला। ओके, तो x कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम Lx इज इक्वल टू y p z, i कैप के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है y p z माइनस z p y। ओके चलो, फिर y कंपोनेंट क्या कौन सा आएगा? तो ये y कंपोनेंट यहाँ पे माइनस वाला है ना, तो यहाँ पे प्लस वाला लेंगे तो उल्टा कर लेंगे। तो जे कैप के साथ जो अंदर मल्टीप्लीकेशन में एंगुलर मोमेंटम का y कंपोनेंट रहेगा, बट यहाँ पे बाहर माइनस है तो उल्टा लिखेंगे, तो दैट इज जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ओके, और z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम Lz दैट इज इक्वल टू कौन सा आएगा? तो x पी वाई माइनस y पी एक्स। तो ये फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम L, तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट हो गया। क्लियर? ओके, अभी शो दैट पार्टिकल मूव्स ओनली इन xy प्लेन। अगर पार्टिकल xy प्लेन में ही मूव करता है, मतलब कि z डायरेक्शन में नहीं है, तो देन एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली z कंपोनेंट। तो हम क्या हमें यहाँ पे क्या शो करना है? इफ पार्टिकल मूव्स ओनली इन xy प्लेन, तो ये वन लाइन में हो जाएगा। इफ पार्टिकल मूव्स ओनली इन xy प्लेन, देन अगर पार्टिकल xy प्लेन में ही मूव हो रहा है तो x एंड y कंपोनेंट ही आएंगे, z कंपोनेंट बिकम्स जीरो। तो z कंपोनेंट पोजीशन का z कंपोनेंट दैट इज z, तो z इज इक्वल टू जीरो एंड मोमेंटम का भी z xy कंपोनेंट ही लेना, तो x एंड y कंपोनेंट लेना है, तो z कंपोनेंट नहीं लेना, तो z इज इक्वल टू जीरो एंड मोमेंटम का z कंपोनेंट दैट इज pz इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों के हमने सिर्फ z कंपोनेंट जीरो ले ली। ओके, तो देखो यहाँ पे थस तो देखो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट यहाँ पे pz है, तो ये जीरो होगा, यहाँ पे z है जीरो होगा, तो जीरो में माइनस जीरो दैट विल बी जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट जीरो होगा। फिर एंगुलर मोमेंटम का y कंपोनेंट देखो यहाँ पे z है जीरो, एक्स पी जेड है जीरो, तो ये तो दोनों जीरो लेने हैं, तो जीरो माइनस जीरो इट विल बी जीरो। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का y कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा। ओके, एंड Lz z कंपोनेंट। ओके, तो z कंपोनेंट देखो x पी वाई, हमें ये दो जीरो लेने हैं, तो यहाँ पे तो x एंड y कंपोनेंट और यहाँ पे y एंड x कंपोनेंट। ओके, तो x पी वाई माइनस
ypx, यही मिला। देखो, तो जब पार्टिकल मूव्स ओनली इन xy प्लेन, है ना, तो z कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे 0 लिए पोजीशन और मोमेंटम के। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम का हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला? ओनली x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट 0 एंड ओनली z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिला, है ना। तो देन एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली z कंपोनेंट। देखो, है, हो गया, इजी है। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6 for 2 marks. Clear? Right? Okay. Now we will go forward. That is Newton's second law of motion. But यहाँ पे rotational motion के लिए, okay, तो Newton's second law of motion चैप्टर 5 में आपने किया। लीनियर मोशन के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ कौन सा था? तो F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ था ना, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, लीनियर मोमेंटम और फोर्स। तो रोटेशनल मोशन के लिए ये इक्वेशन कौन सा आएगा? तो रोटेशनल मोशन, तो फोर्स की जगह पे रोटेशन मोशन में कौन आता है? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे ये लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम की जगह पे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, दैट इज डेल्टा L डिवाइड बाय डेल्टा T। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लीनियर मोशन में है, तो ये रोटेशनल मोशन में होगा सेकेंड लॉ। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? तो ये बहुत इजी मेथड है। तो यहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P है। ओके, तो बोथ दी साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, तो टेक डेरिवेटिव, that is differentiation, derivative on both sides। अच्छा, तो दोनों तरफ आप अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तो यहां पे क्या होगा? तो दैट इज dl बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन किया, चैप्टर 3-4 में ये डिफरेंशिएशन समझा हुआ है। ओके, इज इक्वल टू, यहां पे दो क्वांटिटीज है, तो ddt ऑफ r क्रॉस p। क्लियर? ओके, अभी यहां पे करेंगे, देखो, तो यहां पे रोटेशनल मोशन के लिए यहां पे वन साइड डेल्टा L बाई डेल्टा T दैट इज dl बाई dt, एक साइड तो आ गया। राइट हैंड साइड पे यहां पे हमें सिर्फ टॉर्क लाना है, तो वो भी बहुत इजी है, अलाइंग है। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन के लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे? पहली बार पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरी बार मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ओके, तो dr बाई dt, मोमेंटम को ऐसे ही रखा p, बराबर है। ओके, और प्लस दूसरी बार क्या करेंगे? पोजीशन को ही ऐसे रखेंगे और मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखा कैसे किया ये, है ना? दोनों साइड, दोनों का डिफरेंशिएशन पहली बार इसका किया तो मोमेंटम का को ऐसे ही रखा, प्लस दूसरी बार पोजीशन को ऐसे रखा और मोमेंटम का डिफरेंशिएशन किया। ओके, तो यहां पे dl बाय dt दैट इज इक्वल। ओके, तो यहां पे ये क्या है? पोजीशन का विथ रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंशिएशन। अगर पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हो तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन यू विल हैव वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन यू विल हैव एक्सेलरेशन। तो ये वेलोसिटी हो गया ना। ओके, तो यहां पे क्या होगा? v क्रॉस p
ओके, और प्लस आर क्रॉस, ओके, और ये मोमेंटम का डिफरेंशिएशन dp by dt, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 5. मोमेंटम का डिफरेंशिएशन दैट इज फोर्स. तो ये हमारा फोर्स है, बराबर है. ओके, अभी आपको मालूम है तो आर क्रॉस एफ दैट इज टॉर्क. टॉर्क का डेफिनेशन आर क्रॉस एफ. तो देखो एक साइड पे आ गया ना, तो ये नहीं चाहिए ना हमें, है ना. तो ये वेलोसिटी और मोमेंटम चैप्टर 5 में आपने स्टडी किया होगा. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम रहता है. तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना रहता है, 0. और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज साइन थीटा. तो जब पैरेलल रहता है तो साइन 0 कितना रहता है, 0. दैट इज वाई v क्रॉस p, v क्रॉस p 0 रहेगा, है ना. तो हियर क्या लिखेंगे, हियर v इज पैरेलल टू v p, है ना. सो v क्रॉस p दैट इज इक्वल टू 0, बराबर है. तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, तो dl बाय dt इज इक्वल टू 0 प्लस, और ये r क्रॉस f दैट इज टॉर्क, है ना. तो दैट इज टॉर्क. तो ये r क्रॉस f दैट इज टॉर्क बना, वो भी हमने स्टडी किया हुआ है. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आया, तो टॉर्क दैट इज dl बाय dt. क्लियर है ना. तो ये जो इक्वेशन है दैट इज जस्ट सिमिलर टू सेकेंड लॉ ऑफ लीनियर मोशन ऑफ न्यूटन्स. तो ये था. तो यहां पे रोटेशनल मोशन में देखो ये प्रूव कर दिया ना हमने, है ना. ओके, तो ये कौन सा इक्वेशन है, तो दिस इज Newton's second law of rotational motion. क्लियर कर सकोगे ये सॉल्व. तो आज हमने एंगुलर मोमेंटम भी देखा और न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ लीनियर मोशन चैप्टर नंबर 5 में था. तो यहां पे रोटेशनल मोशन, तो ये भी हमने यहां पे प्रूव कर दिया. तो ये तीनों टॉपिक्स आपको समझ में आने चाहिए और उसके बाद उसको आप नोट में क्लियर कीजिएगा. कर पाओगे, है ना. और ये तो हमारा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसका काम नहीं है. ओके, राइट. ओके, तो इतना आप अपने नोट में क्लियर कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.